पालिका ने लगाया बायो टॉयलेट। भवानी मंडी के वार्ड नंबर 16 के पार्षद ललित कुमावत ने वार्ड वासियों की मांग पर चेयरमैन कैलाश बोरा के सहयोग से बिजली विभाग के सामने एक बायो टॉयलेट लगवाया गया। इससे आम जन सुलभ शौचालय का लाभ मिल सकेगा। शहर में और भी अन्य जगहों पर इस तरह के बायो टॉयलेट लगवाए जाएंगे। वार्ड वासियों ने पार्षद ललित कुमावत का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता तरली राजमल सोनी, दिलीप शर्मा, गिराज लिखा, लोकेश सुमन, विकास नागर, भक्तुराम आदि वार्डवासी मौजूद रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। उपखंड अधिकारी ने ली बैठक। उपखंड कार्यालय भवानी मंडी में ब्लॉक लेवल ऑफिसर की मीटिंग आयोजित की गई, जहां पर उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा द्वारा सभी विभागों को प्रगति रिपोर्ट ली गई और पेंडिंग वर्क को समय पर निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मेडिकल डिपार्टमेंट को विशेष रूप से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन की सेकंड डोज समय पर लगवाने के लिए भी निर्देशित किया गया। भवानी मंडी से सिद्धार्थ शर्मा की रिपोर्ट। कार ने मां बेटे को मारी टक्कर, 4 वर्षीय बालक गंभीर घायल। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी पंचायत समिति में सूलिया गांव में मां बेटे को कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें मां व 4 वर्षीय पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे झालावाड़ रेफर किया गया। इस दौरान सूलिया निवासी भैरूलाल ने बताया कि सोनू उसकी मां पूरी बाई के साथ रोड के किनारे पर कचरा फेंकने जा रहे थे, तभी अचानक एक तेज गति से बोलेरो कार आई और किनारे पर चल रहे मां बेटे को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों मां बेटे उछलकर दूर जा गिरे। वहीं टक्कर मारकर चालक फरार हो गया, जिसे ग्रामीणों ने कुछ दूरी पर पकड़ लिया। वहीं बालक सोनू और उसकी मां को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जब बालक की नाजुक हालत को देखते हुए उसे झालावाड़ रेफर किया गया। वह मामूली भाई की प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। बाइक पर कार को बचाने के चक्कर में बोलेरो ने खाई पलटी। झालावाड़ जिले के नूल थाना क्षेत्र के चोरबरडी गांव के नजदीक मोटरसाइकिल सवार और गाय को बचाने के प्रयास में बोलेरो कार अनियंत्रित होकर खाई में पलटी मार गई। पलटी मारने के दौरान कार क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत रोजाना सरपंच प्रतिनिधि पीरोज सिंह की कार गाय में मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में खाई में पलटी मार गए, जिसमें गाड़ी में सवार व्यक्तियों को मामूली चोटें आई, जबकि पलटी खाने के बाद गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। उनेल से धर्म सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने गंगदार उपखंड अधिकारी का सौंपा ज्ञापन। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा द्वारा स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आदर्श पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संबंध में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने गंगधार उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने बताया कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी पे विवादित रूप से भारत ही नहीं संपूर्ण भारत विश्व में स्वतंत्रता, त्याग, बलिदान तथा शौर्य के प्रति माने जाते हैं। ऐसे में महाराणा प्रताप का विवादित टिप्पणी वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने मांग करते हुए कहा कि गोविंद सिंह डोडासरा को तुरंत प्रभाव से पदमुक्त किया जाए तथा अपने दिए गए बयानों के लिए समाज के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। चौमिला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। अज्ञात व्यक्ति का मिला शव की नहीं हुई शिनाख्त। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र के पारापीपली के पास चंबल में छोटी कालीसी नदी के संगम स्थल पर मिली अज्ञात युवक का शव, जहां शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने सरपंच को दी, जहां सरपंच की सूचना पर डीएसपी प्रेम कुमार थानाधिकारी बाबूलाल मीणा में जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों की मदद से शव को चौमेला स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया,
जहां मृतक की उम्र 35 से 40 साल होनी बताई जा रही है। वहीं शव की पहचान के लिए पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है। जुमला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। आज सुबह सरपंच प्रतिनिधि विष्णु प्रसाद मेघवाल जी ग्राम पंचायत पारा पीपली ने जरिए मोबाइल सूचना दी कि काली सिंध नदी पर एक अज्ञात लाश नदी के किनारे तैरती हुई नज़र आ रही है, जिसने ऊनी टोपा व पैंट शर्ट व काली जर्किन पहने हुए है, जिस पर श्रीमान सीओ साहब, SHO साहब व मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचे। जिस लाश को कब्जे में लेकर अस्पताल चौमेला आए, जिसकी सुपुर्दगी व पहचान की प्रक्रिया को व पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अपनाई जाएगी व अन्य टीमें शिनाख्त की हेतु नज़दीकी थानों पर भेजी गई। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, अग्रवाल समाज ने परिधि जैन के लिए उठाई आवाज। 13 फरवरी 2022 रविवार को कोटा के बजाज खाना क्षेत्र में 14 वर्ष की मासूम बिटिया सुश्री परिधि जैन की नृशंस हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के नामदर्ज आरोपी गौरव जैन को गिरफ्तार कर एवं उस पर सख्त कार्रवाई कर भवानी मंडी अग्रवाल समाज समिति द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर को उप जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में राधेश्याम गर्ग, राजेंद्र गोयल, अध्यक्ष कमल सुरेका, जितेंद्र गर्ग, मोहित बिंदल, अभिषेक संगीर, मनोज गोयल, राकेश गोयल, डॉक्टर प्रमोद पंचल, आशीष गर्ग आदि सदस्य उपस्थित थे। वहीं SDM महोदय से आश्वस्त किया है कि पुलिस प्रशासन मुद्दे पर काफी गंभीर है एवं आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए काफी प्रयास शीघ्र से शीघ्र किए जा रहे हैं। वहीं आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। नयावास में सरपंच सुरमा देवी मीणा ने 40 लाख रुपए के नाला निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन। दौसा जिले के रउवास तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत नयावास में मुख्य आबादी सर्विस रोड के पास से होते हुए शिवजी मंदिर के पास से तालाब तक करीब 1.5 किलोमीटर का निर्माण कार्य भूमि पूजन कर JCB की सहायता से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया। इस दौरान सरपंच सुरमा देवी मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ महावत मोहल्ला, कुमार मोहल्ला, जागा मोहल्ला एवं वार्ड नंबर 5 के सभी ग्रामीणों ने इस नाला निर्माण को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस नाला निर्माण कार्य में लगभग 40 लाख रुपए खर्च होंगे। इसका भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान शिवचंदा मीणा, राधेश्याम नपेत, कैलाश देवी मीणा, उप सरपंच चंद्रकला मौर्य, वार्ड पंच घासीलाल बसंतीलाल मीणा सहित ग्रामीण लोग मौजूद रहे। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। अनुमानित राशि इसमें 40 लाख रुपए की लगेगी मिनिमम। भी आइडिया है, हमने जो सलाह करी है, हमने पूछा है किसी से, तो भाई 40 लाख की अनुमानित राशि है। अब हमारे ग्राम पंचायत में इतनी बड़ा बजट आता नहीं है एक साथ, नहीं इतनी बड़ी राशि है, तो हम तो इसको टुकड़े में करने का श्री गणेश किया आज से कि इसको 3 टुकड़ों में या 5 टुकड़ों में बनाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास राशि उपलब्ध होगी वैसे वैसे खर्च करके हम इसको नाले निर्माण का कार्य पूरा करेंगे। और मंत्री जी से, प्रधान जी से या डॉक्टर साहब से या धसकोर जी से, जहाँ से हमको मदद मिलेगी तो हम उनसे सबसे मिलेंगे और सबसे में प्रयास करेंगे हम कि भाई हमको इसमें मदद करो, नाले को हमारा जो पूर्ण हो जाए। क्यों ग्राम पंचायत के पास में इतनी बड़ी राशि नहीं है, और भी काम होते हैं सरपंच के पास में। ग्राम पंचायत में 5 गाँव मेरे हैं, ग्राम पंचायत में 5 गाँव में अब विकास भी करना है, कहीं रोड का है, कहीं पानी का है, कहीं टंकी का, कहीं हैंडपम्प का है, तो सभी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसलिए इसको हम कम से कम 5 टुकड़ों में पूरा करेंगे। अगर हमको मदद मिल जाती है तो हम इसको एक साथ करने का प्रयास करेंगे पूरा। इस बारे में हम उससे प्रधान जी से और मंत्री जी महोदय हमारे श्री प्रसाद लाल जी मीणा माननीय, उनसे करेंगे, डॉक्टर साहब से करेंगे, जसकोर जी से करेंगे, सबसे हम प्रयास करेंगे। जहाँ से भी हमको कुछ मिलता है तो हम लेने से नहीं कतराएंगे, बिल्कुल हमें उनकी मदद।
नवनिर्मित कॉलेज के लोकार्पण को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। अंता कस्बे में नवनिर्वाचित कॉलेज भवन के लोकार्पण को लेकर कॉलेज छात्रों द्वारा कस्बे में रैली निकालकर एसडीओ कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। कॉलेज छात्रों का कहना है कि कस्बे में 6 करोड़ की लागत से बनाया गया कॉलेज कंप्लीट हो जाने के बावजूद उसका लोकार्पण नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण छात्रों को पुराने भवन में ही अध्ययन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जहां न तो छात्रों को बैठने की उचित व्यवस्था है और न ही कॉलेज स्तर की सुविधा। ऐसे में छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बाद में छात्रों द्वारा एसडीओ रजत विजयवर्गीय को ज्ञापन दिया गया। बता दें कि कस्बे में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी द्वारा 6 करोड़ रुपए कॉलेज के लिए स्वीकृत किए गए थे। ऐसे में कॉलेज बनकर तो तैयार हो गया, परंतु अभी तक कॉलेज लोकार्पण नहीं होने के कारण छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अंदापारा से घनश्याम तादीज की रिपोर्ट। पर्वतीय पर्यटन पुस्तक का विमोचन, पर्यटन और खादी में रोजगार की अपार संभावनाएं। राजस्थान खादी ग्राम उद्योग वार्ड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पंकज मेहता ने सोमवार को सर्किट हाउस में आयोजित सादे कार्यक्रम में पर्वतीय पर्यटन विषय संदर्भ अरावली पर्व पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंघल एवं पूर्व प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंघल ने संयुक्त रूप से लिखी गई। इस अवसर पर पंकज मेहता ने कहा कि पर्यटन और खादी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है और इनका विकास बेरोजगारों को नवजीवन दे सकता है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जहां खादी के विकास पर बल देते थे, वहीं संस्कृति संरक्षण में भी हामिल थे। उन्होंने कहा कि हाड़ौती में पर्यटन विभाग की संभावनाओं का दोहन किया जाना चाहिए और लेखकों को उनके श्रमसाध्य कार्य के लिए बधाई दी। लेखक डॉक्टर सिंघल ने पुस्तक की भूमिका की जानकारी देते हुए बताया कि विश्व एवं भारत के पर्वतों की संरचना, निर्माण प्रक्रिया, विशेषताएं, महत्व के साथ साथ पर्यटन योगदान को रेखांकित किया गया है, जो कि प्रमोद ने कहा है कि पुस्तक भूगोल और इतिहास के विद्यार्थियों के अलावा सामान्य ज्ञान की दृष्टि से उपयोगी है और पर्यटन के लिए गाइड का काम करेगी। राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय के अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट अख्तर खान ने किया। सूचना केंद्र के पूर्व पुस्तकालय प्रभारी हेमंत पाराशर ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन संयोजन प्रकाश की पत्रकार केडी अब्बासी ने किया। प्रारंभ में मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में रमेश गौतम, आनंद जगदीश शर्मा, रईस खान, साजिद जावेद, शहनाज खान, दुष्यंत सिंह, लाल चंदपुरी, विजय भारद्वाज, संदीप आनंद, संजय शर्मा, विजय शर्मा, शमशाद, साहिल खान, शुभम गुरु, पार्षद लाड वर्मा, नवीन जीत जैन, वासु नगर, राजन तिवारी, हरपाल राणा आदि भी मौजूद रहे, जहां पूरे प्रदेश भर व देश भर से बधाइयां प्रेषित की गई। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। विशेष संदर्भ अरावली नामक पुस्तक के विमोचन समारोह में उपस्थित आदरणीय प्रभात कुमार जी सिंघल साहब, आदरणीय प्रमोद कुमार जी सिंघल साहब और अख्तर खान अकेला साहब, आदरणीय अनिल जी आनंद साहब, दीपक जी श्रीवास्तव साहब, रईस भाई, लाड वर्मा जी, रमेश गौतम जी, उपस्थित साथियों, पुस्तक विमोचन समारोह में आपके बीच में उपस्थित होने पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। लाखरी से बाबा खाटू श्याम मंदिर के लिए द्वितीय पैदल निशान यात्रा का हुआ शुभारंभ। लाखरी शहर में देई खाटू श्याम जी के लिए द्वितीय पैदल निशान यात्रा शुरू हुई। यह द्वितीय पैदल निशान यात्रा ब्रह्मपुरी स्थित 4 भुजा मंदिर से श्याम बाबा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद श्याम बाबा के जयकारों लगाते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई देई स्थित खाटू श्याम मंदिर के लिए रवाना हुई। श्याम भक्तों
द्वारा बाबा शाम की भव्य झांकी बनाई गई। इस दौरान यात्रा में शामिल सभी शाम प्रेमी बाबा का जयकारा लगाते हुए झूमते नाचते गाते चल रहे थे। पैदल यात्रा के दौरान कस्बे में कई जगह पर यात्रियों का पुष्प वर्षा और भव्य स्वागत किया गया। इस द्वितीय निशान पैदल यात्रा में शहर के सभी छोटे बड़े भक्तों के साथ साथ बच्चे भी पैदल यात्रा में बाबा के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। ये द्वितीय निशान पैदल यात्रा मंगलवार को दही स्थित श्याम बाबा के मंदिर में पहुंचेगी। श्याम प्रेमी पवन गर्ग ने बताया कि द्वितीय पैदल निशान यात्रा श्याम मित्र मंडल द्वारा कुछ समय पहले निकालना प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यह पैदल निशान यात्रा उस समय स्थगित कर दी गई। लाखड़ी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। कोटा शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आए दिन चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। कोटा शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आए दिन चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम देकर फरार हुए हैं। रविवार को भी नारकोटिक कॉलोनी में बदमाशों ने चाकू दिखाकर लोगों को धमकाया और जमकर उत्पात मचाया। कुछ लोगों ने मारपीट करके फरार हो गए। बदमाशों की करतूत कॉलोनी में लगे हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है कि चाकू दिखाकर हॉस्टल गार्ड को धमकाया और गेट पर लातों से हमला किया। पीड़ित हॉस्टल मालिक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने कॉलोनी में एक 4 मंजिला हॉस्टल खरीदा था। हॉस्टल खरीदने में 1 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया, जिस कारण हॉस्टल बंद पड़ा था। हाल ही में 15 फरवरी को अज्ञात बदमाशों ने हॉस्टल में ताला लगा दिया। पुलिस को शिकायत देकर ताला तुड़वाकर खुद का ताला लगाया गया। रविवार को 3 अज्ञात बदमाश कॉलोनी में आए और हॉस्टल के पास बने मकान में रहने वाले लोगों को धमकाया। बदमाशों ने ताला तोड़ने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी, चाकू दिखाकर धमकाकर और गेट पर लातों से हमला किया। इस दौरान गेट पर बैठे एक व्यक्ति को चोटें आई। वहीं पड़ोसी महिला ने बताया कि रविवार को शाम 5 बजे 3 बदमाश चाकू लेकर कॉलोनी में घुसे, मकान के मेन गेट पर लातों से हमला किया। महिला निमावट गेट पर खड़ी थी। गेट पर लात मारने से चोटिल होकर बेहोश हो गई। महिला ने नाक पर भी लगी है। वहीं महिला पर परिजनों ने घटना की जानकारी जवाहरनगर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज अपने साथ ले गई। सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात बदमाशों को पकड़ने के प्रयास पुलिस के जारी हैं। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। बताएं क्या मामला हुआ है? भैया वो कोई आया था, 3 लड़के आए थे, 3-4 लड़के, जो वो दरवाजा ठोक रहे थे पड़ोस में। जो मैं बाहर निकल के देखने गई तो उन्होंने आकर गाली वाली बक रहे थे बुरी तरह से। उसके बाद में बोले कि भाई हम आग लगा देंगे, हॉस्टल नहीं चला सकता कोई भी, और गाली बक रहे थे बुरी तरह से। तो मैं देखने खड़ी होगी तो वो जैसे निकल के जा रहे थे जो उन्होंने दरवाजे में जोर से मार दी। उसके बाद उन्होंने जोर से मारी, मेरे चक्कर आ गए, मैं गिर गई। और ना तो कोई पुलिस वाला ध्यान देता ना कुछ भी नहीं। और उसके बाद भी लड़कों के पास हथियार वगैरह थे? हथियार तो मैंने देखे नहीं, उनको मोबाइल में थे, मोबाइल था हाथ में थे। यहाँ पुलिस की भी गश्त करवाओ, ध्यान नहीं देते पुलिस वाले भी, कुछ भी नहीं करते। नाम बताएं। नाम माला निवास। 3 आदमी आए, उन्होंने पूछा कि हॉस्टल के में ताला किसने खोला। मैंने कहा मेरे को पता नहीं है। फिर उन्होंने मेरे वो दे दी 3-4, और फिर उन्होंने वो चक्कू निकाला मेरे ऊपर और मैं बग गया था। कौन आए थे? 3 आदमी थे। आप क्या करते हैं? मैं तो यहाँ पर जॉब करता हूँ पास वाले हॉस्टल में। क्या करते हो? गार्ड की नौकरी करता हूँ। क्या नाम है आपका? मनोज मेरोटा। इस हॉस्टल में 2 साल से बंद है ये लॉकडाउन से, और 2 साल पहले ही मैंने लिया था। ये लेते ही लॉकडाउन लग गया, तो जब से बंद ताला लगा है। 20 दिसंबर को इसमें चोरी हुई, तो नल की टोटियां फूटे, वो तोड़ ताड़ के ले गए सब। और मैंने इसको दोबारा रिपेयर करा के दोबारा चालू करने की कोशिश करी। हमला हुआ है आज 3 व्यक्ति आए और उन्होंने आके आसपास वालों के साथ मारपीट की और दरवाजे पे लाते वाते मारी है और बोल के गए इस हॉस्टल कोई नहीं खोलेगा। ये मतलब धमकाने की कोशिश की जा रही है मुझे। अब इस घटना से मेरी भी जान को खतरा हो गया है। कौन लोग थे वो? ये मुझे पता नहीं है, मैं भी यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन लोग हैं ये और मुझसे क्या चाहते हैं। क्या क्या किया उन लोगों ने? यहाँ एक पास के हॉस्टल का कोई गार्ड है, उसके चांटे वाटे मारे हैं, चाकू खोला है, खुद की अपनी वीडियो भी बनाई है उन्होंने, और लाते दिए दरवाजे में। एक दरवाजे में लात मारी तो लेडीज खड़ी थी अंदर, उसके लग गई चोट उस लोहे के दरवाजे की, उसके भी ब्लड वगैरह आ गया। तो ये घटना हुई है आज। मैं भी भयभीत हूँ भाई, खतरा तो है ही ना। ये आए चाकू ले रहे हैं, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है।
क्या चाहते हैं ये मुझे पता नहीं चल पा रहा है। मेरे पास अभी तक कोई फोन कॉल वगैरह किसी कोई पहले कोई रंजिश रही हो? नहीं, मेरी कोई रंजिश नहीं है। मैं स्टेशन रहता हूँ और साधारण व्यक्ति हूँ, तो मेरी काय की रंजिश किसी काम करने वाले किसी? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। 2 साल से तो हॉस्टल ही बंद है। नाम बताते हैं आपका? जब से लिया है जब से ही बंद है ये। नाम बताते हैं? नरेंद्र कुमार शर्मा। एक किलो 200 ग्राम गांजा किया जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार। कानवंत सिंह सागर पुलिस अधीक्षक जिला कोटा ग्रामीण ने बताया कि रविवार को मंडाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर रोकथाम करते हुए मुलसिम भैरूलाल माली निवासी वार्ड नंबर 3 को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 किलो 200 ग्राम गांजा व एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल को जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। मंडाना थानाधिकारी कल्याण सिंह ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। वहीं कार्रवाई को मंडाना थानाधिकारी कल्याण सिंह, हेड कांस्टेबल इमरान, हेड कांस्टेबल मामराज, कांस्टेबल वीरपाल, कांस्टेबल विद्याराम, कांस्टेबल मणिशंकर ने अंजाम दिया, जिसमें विशेष भूमिका आसूचना अधिकारी कांस्टेबल वीरपाल की रही। मंडाना से राजेंद्र मेघवाल की रिपोर्ट। कार ने मारी मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 20 फीट दूर गिरा, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। रतलाम के 4 लेन पर एक कार ने मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल सवार 20 फीट दूर जाकर गिरा। यह घटना रतलाम से 13 किलोमीटर दूर 4 लेन पर नामली के पास पचेड़ फंटे पर हुई। पूरी घटना समीप स्थित पेट्रोल पंप के सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई। घटना में घायल मोटरसाइकिल सवार को आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत में घायल को इंदौर रेफर किया गया। घटना रविवार रात की है, जब दिनेश थराड़ी सैलाना ने अपने गांव पड़ोद जा रहा था। 4 लेन पर नामली का चपेड़ा फंटा पर वह रोड क्रॉस करने लगा। उसी दौरान आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। वह उछल कर गिर पड़ा और घसीटता हुआ चला गया। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर नाम लिखा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लेन पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन हटवा कर यातायात फिर से शुरू करवाया और इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। मऊ नीमच 4 लेन पर दुर्घटनाओं के कई हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जिससे कि नामली के पचेड़ फंडे पर हुई दुर्घटना हो चुकी है, जिसकी मुख्य वजह घुमावदार जगह पर क्रॉसिंग बना होना और दोनों लाइन में बीच में पर्याप्त जगह नहीं होना इसका मुख्य कारण है। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। 6000 पौधों से बनाई गई शिवाजी महाराज की तस्वीर। शिव जयंती पर शिवाजी महाराज को अभिवादन किया। महाराज के कल्याण में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर 6000 पौधों से महाराज का चित्र बनाया गया। बीते 36 वर्षों की परंपरा को जारी रखते हुए सार्वजनिक शिव जयंती महोत्सव मंडल कल्याणपुर की ओर से इस साल भी शिव जन्मोत्सव पर छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन किया गया। भाजपा के विधायक गणपत गायकवाड़ ने महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। जयंती उत्सव मंडल ने इस बार 6000 पौधों की मदद से शिवाजी महाराज का चित्र साकार कर उन्हें अभिवादन किया। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। सर, क्या कहना चाहोगे छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम आपने कितने पौधे लगाए जो शिवाजी तस्वीर का एक पुतला बनाया गया? तकरीबन इसमें 6000 पौधे हैं और 6000 पौधों को इसमें रख के उसके माध्यम से ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मुद्रा है, वो यहाँ के चेहरे की मुद्रा यहाँ बनाई गई है। कितने दिन लगते हैं और कितने यहाँ पे कितने लोग जमा होते हैं जो बना सकते हैं? एक्चुअल में ये जो आप जो देख रहे हैं, इसको बनाने में पहले 4-5 दिन लगे थे, लेकिन उसके लिए कम से कम 1 महीना भर उसकी प्रैक्टिस चल रही थी। लेकिन जब उसके पूरी प्रैक्टिस हो गई तो फिर जो मंडल के ही बच्चे हैं जो ये शिव जयंती उत्सव में ही काम करते हैं, उन्हीं बच्चों ने ये बनाया हुआ है और फिर आखिरी में उन्होंने ये 4 घंटे में इधर उसको अंतिम रूप दिया है। कितने लोग हैं बच्चे जो अब बनाने वाले, कितने बच्चे हैं यहाँ पे और किस पौधे से बनाया जाता है?
इसमें जनरली अभी दुरांडा का पौधा इसमें यूज़ किया गया है। इसमें हम लोग तुलसी भी यूज़ करते हैं और इसमें हम बाकी छोटे जो पौधे फूल और उसके भी पौधे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मल्टी कलर ना हो इसके लिए हमने इसको खाली हरे रंग के पौधों का इसमें इस्तेमाल किया है। कितना हमें ये हर साल मनाया जाता है क्या फर्स्ट टाइम है? नहीं, शिव जयंती उत्सव तो यहाँ अभी 36 साल है, हमारा इस मंडल का 36वां साल है, तो हमारा उत्सव तो हर साल होता है और बड़े धूमधाम से हमारी शोभा यात्रा भी निकलती है जो हर साल होती है। लेकिन पिछले साल और इस साल कोरोना की वजह से हमारा थोड़ा सा तकलीफ का टाइम आ गया है कि हम लोग मिलोनुक नहीं निकाल पाए, शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए। लेकिन हमने पिछले साल भी कोरोना काल में जो उन्होंने अच्छा काम किया है, उन तकरीबन सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसकर्मी ऐसे जो भी है उन सबका हमने तकरीबन 100 लोगों का उसमें सत्कार किया था। ये जो चित्र है हमेशा यही छत्रपति शिवाजी का निकाला जाता है, तो और कोई भी चीज़ निकाली जाती है इसमें? नहीं, ये तो ऐसा है कि ये कलाकार की कलाकृति है, इसमें वो बना तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन आज के दिन में तो हमारे लिए हृदय में समाये गए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उनका ये जो इसमें से चित्र बनाया गया है। विकासनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम समाज की जमीन पर कब्जाधारियों ने किया कब्जा। तहसील प्रशासन विकासनगर नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। आपको बता दें कि जनपद देहरादून के विकासनगर तहसील के क्षेत्र गांव रुद्रपुर में गोना नदी के पूज्य कब्जाधारियों ने द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया है, जिसके विषय पर ग्राम प्रधान रुद्रपुर देवराज सेहवाल ने बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गोना नदी के किनारे कुछ लोग अपनी जमीन के साथ साथ ग्राम समाज की जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। इसकी सूचना मैंने शासन एवं प्रशासन को दी है। करीब 1.5 साल में लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। वहीं प्रशासन के द्वारा जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो उनके द्वारा कोई भी सूचना ग्राम प्रधान को नहीं दी गई और खुद ही इसकी नापतोल कर यहाँ से वापस लौट गए। ग्राम प्रधान ने बताया कि शासन एवं प्रशासन को दी गई सूचना के मुताबिक अब तक कब्जाधारियों पर तहसील प्रशासन विकासनगर द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह काम किस विषय पर चल रहा है? क्या ऐसे ही ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करते रहेंगे लोग? क्या कभी ऐसे कब्जाधारियों पर कोई पाएगी या कोई हो पाएगी कार्रवाई? विकासनगर से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। नारंग जी भी हैं यहाँ पे, इन्होंने अभी इनका नदी से देखो ये क्षेत्र प्रभावित हो रखा है, तो इन्होंने अभी कोई वो नहीं देखा कि पटवारी बुलाया है कुछ है, इन्होंने भी अपने तार बाड़ खींच दिया, नदी घेर लिए। दूसरी साइड किसानों के ऊपर ज़मीन लगती है तो वो नदी उधर डाइवर्ट होती है, उससे भी ढांग कटती है, किसानों की ज़मीन को नुकसान हो रहा बहुत है, गरीब किसान की। तो इसके प्रशासन को कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए। मैं ग्राम सभा प्रधान रुद्रपुर निवेदन करता हूँ प्रशासनिक लोगों से या उप जिलाधिकारी महोदय से, जिलाधिकारी से त्वरित एक टीम भेजकर इसकी जांच कराएं। जिसका हक है उसे ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा की ज़मीन ग्राम सभा के दायरे में हो। धन्यवाद। जो ग्राम समाज की ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा हुआ है, क्या इस कार्रवाई होगी? कुछ ऐसी कार्रवाई होगी इस पर? अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं था, लेकिन जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि अवैध कब्जा हुआ है, तो हम तत्काल वहाँ अपनी टीम भेजेंगे और अगर ऐसा कोई अवैध काबिज है तो उसको हटाने के लिए जो भी विधि संबद्ध कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और प्रधान का, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि प्रधान का कहना है कि जब हमारी टीम जाती है तो उनको बताया नहीं जाता है, तो इस बार जब भी हमारी टीम जाएगी तो उनको भी पूर्व से सूचित कर दिया जाएगा और जो भी हमारे अभिलेखों के अनुसार जो भी जांच है उसके अनुसार अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने किया वार्षिक निरीक्षण। चंपावत जनपद के एसपी देवेंद्र पिंचा ने लोहाघाट थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। एसपी ने थाने के हथियारों व डॉक्यूमेंट का गहनता सर्वेक्षण किया तथा पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने के दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को समस्याओं को भी सुना तथा इस दौरान पुलिसकर्मियों के द्वारा पानी, बिजली आदि की मूल समस्याओं को पिंचा के सामने रखा गया। समस्याओं के निराकरण के लिए एसपी ने तुरंत लोहाघाट थाने के एसएचओ जसवीर सिंह चौहान को निर्देशित किया और निरीक्षण के दौरान एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को जनता के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने के भी दिशा निर्देश दिए।
चंपावत से पार्वती देवी की रिपोर्ट। देखिए, बेसिकली ये हर साल हमें एक एनुअल इंस्पेक्शन करना पड़ता है, जिसमें आज लोहागढ़ थाने का एनुअल इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें विशेष रूप से जो हमारे जो माल होते हैं, जो हमारे रजिस्टर वगैरह, उसको चेक किया गया। लगभग सब अपडेट मिला है। इसके अलावा जो हमारे साथी है उनसे सबकी समस्याएं वगैरह पूछी गई। थोड़ी पानी वगैरह को लेकर दिक्कत है, जिसको दूर करने का जल्दी प्रयास किया जाएगा। बाकी ओवरऑल सब कुछ ठीक ही है। कांग्रेस प्रत्याशी शर्मा ने क्षेत्रवासियों को किया धन्यवाद ज्ञापित। कांग्रेस सेलाकुई के एक विवाह स्थल में कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों से मिलजुल कर धन्यवाद किया। उनकी लगन और मेहनत को भी देखते हुए अपने सूक्ष्म शब्दों में कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए चार चांद लगाए। उन्होंने कहा कि हम सब एक फूल हैं और हम सबको मिलकर सहारनपुर विधानसभा को एक गुलदस्ते की तरह बनाना है और हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कार्यकर्ताओं ने आर्यन शर्मा का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। दूसरी ओर कुछ कार्यकर्ता सेल्फी तो कुछ कार्यकर्ता फोटो लेते हुए नजर आए। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन शर्मा ने जताया सभी का आभार। आपको बता दें कि इस मौके पर जिला अध्यक्ष संजय किशोर, जिला पंचायत सदस्य रशीद पहलवान, लक्ष्मी वाल, यबीन अंसारी, अमित पवार, शहीद अहमद, तालेब शाहीन, बानो, सुमन थापा आदि मौजूद रहे। जब उत्तराखंड स्टेट हेड मनोज शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन शर्मा से बात की तो देखिए उनका क्या कहना था। सेलाकुई से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।